सो हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं माँ आदि शक्ति नवदुर्गाओं ने बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा मेरे जो कलेक्टिव्स है ये पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में ही रहे। सो देखते हैं इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी। ओके, सो गाइस यहाँ पर ना ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। आप में से ना कुछ लोगों को 555, ओके, 555 या हो सकता है 666, 999, ओके, ऐसा कुछ एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में ना मेजर चेंज आने वाले हैं। ओके, कोई बदलाव आ सकते हैं। ओके, कुछ लोग ना बदलाव से बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, उनको बदलाव पसंद नहीं है। ठीक है, चेंजेस वो अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। ओके, आपके एंजल्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो मेरे थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में ये जो बदलाव आ रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है और ये पॉजिटिव ही है, लेकिन हो सकता है आपको पसंद ना हो। ठीक है, बदलाव कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को चेंजेस अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको बदलाव पसंद नहीं है। ओके, सो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे बदलाव नहीं चाहिए अपने जीवन में, लेकिन कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं और ये बदलाव मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। ठीक है, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आपके लिए बदलाव बहुत सही है। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स मेरे थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ओके, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, सो आते हैं आज के डाउनलोड मैसेज पर। सो गाइस, आज मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ, आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है। ओके, आप अपनी लाइफ के एक नए नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं एंड आपको ना ऐसा कहीं फील हो रहा है कि आप अभी जिस प्लेस में रहते हैं, ओके, जिस जगह पर आप अभी करेंटली रहते हैं ना, आप उस प्लेस को आउट ग्रो कर चुके हैं। ओके, एंड आपके जीवन में ना एक प्रोग्रेस का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है। डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मैच था, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपने सामना किया। ओके, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके जीवन में डिलेस को क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन आपने बिना रुके, बिना थके, ओके, अपने इनर वर्क को साथ रखते हुए, ओके, अपने जो स्पिरिचुअल पावर को, ओके, आपकी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं उनको अपने साथ रखते हुए हर उस कठिन समय को आपने पुश किया है। डेफिनेटली गाइस, आपके अंदर जो एक प्योर भाव है ना, ओके, 1111111, आपके अंदर जो एक मैं प्योर भाव को देख रही हूँ ना, आपके अंदर जो एक पवित्र शक्ति है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप पाप नहीं करते हो, डेफिनेटली आपने कभी ना कभी पाप वगैरह किया होगा, ओके, गलती से सही, लेकिन आपको उस पाप का पश्चाताप रहा है और आपने उसे सुधारने का प्रयास भी किया है। इस वजह से आपने वापस से उस प्योरिटी को प्राप्त किया है। ओके, वो जो पवित्रता है, वो जो पवित्र शक्ति है, आपने उसे प्राप्त किया है और उसको रीडिंग करी है।
आपने वापस से ना उस पाप को और वो जो गलती आपने, ठीक है, वो जो गलती आपसे जान के हो गई, ओके, उसको आपने कभी भी अपने जीवन में दोहराया नहीं है। इस वजह से वो जो पवित्र शक्ति है, वो जो प्योरिटी है आपके अंदर, ओके, वो जो दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर रिसाइड करती है ना, और ये चीज़ ना दिव्य शक्तियों से छुपी हुई नहीं है। इसी वजह से आपकी लाइफ को, ओके, आपकी एनर्जी को अपग्रेड किया जा रहा है। एंड गाइस, यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज आ रहे हैं, इंट्यूशन लेवल पर आप अपग्रेड हो रहे हैं, ओके, सोल लेवल पे यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आध्यात्मिक तौर पे आप अपग्रेड हो रहे हैं। और आप ना ओवरऑल ये जो मेटलिस्टिक लाइफ है, ओके, आपकी वो भी अपग्रेड होने वाली है। ओवरऑल यहाँ पर मैं अपग्रेड, ओके, आपकी लाइफ को होते हुए देख रही हूँ। और आप बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप जिस जगह पर रहते हैं ना, ओके, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस जगह पर आपके ऊपर अनगिनत अटैक किए गए हैं, ओके, अनगिनत आपके ऊपर ईवल अटैक किए गए हैं, ओके। अब आपका औंधा उस स्थान से बहुत बड़ा हो चुका है, ओके, आप उस प्लेस को ही आउटग्रो कर चुके हैं, उस माहौल को ही आप आउटग्रो कर चुके हैं। सो जो लोग आपके साथ पास्ट में रिलेट नहीं कर पा रहे थे, जो आपको अपने लेवल पर मानते नहीं थे, फ़िलहाल आपके साथ, ओके, आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी ये चीज़ आभास कर रहे हैं कि आप एक्चुअल में अपग्रेड कर चुके हैं, आपकी लाइफ, ओके, अपग्रेड हो चुकी है। हो सकता है ना लोग आपके बारे में ऐसी बातें भी करते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ओके, जैसे ज़मीन के स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। किसी बात का ना जैसे कोई शोबाजी नहीं है। आपने अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं किया, ओके, बहुत ही हम्बल व्यक्ति हो, ओके, तनिक मात्र भी आपके अंदर ना तिनके मात्र भी आपके अंदर घमंड या अहंकार नहीं है। लेकिन आपका जो एक लेवल है, ओके, रहन सहन का जो तरीका है, अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसमें आप अपग्रेड कर चुके हो, ओके, उसमें आपका जो एक प्रोग्रेस यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप जिस स्थान पर रहते हो ना, ओके, जिस जगह पर आप रहते हो वहाँ पर आपके ऊपर अनगिनत, ओके, यहाँ पर मैंने बात कट कर दी थी, आपके ऊपर अनगिनत स्पेल वर्क किए गए हैं, अनगिनत रूप से आपके ऊपर अटैक किए गए हैं। यहाँ पर मैं जितना कहूँ ना उतना कम है। इतने सारे आपके ऊपर ईवल अटैक किए गए, इतने सारे तांत्रिक चीज़ें आप पर किए गए हैं, ओके, आपकी प्योरिटी को अटैक किया गया, आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को शील्ड करने की कोशिश करी गई, आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को आपसे छीनने तक की, ओके, कोशिश करी गई है। हर प्रकार की चीज़ें ट्राई करी गई है। लेकिन कुछ भी आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो हेटर्स हैं ना, जो कॉन्स्पिरेट करते रहते हैं, कुछ भी, ओके, जो कॉन्स्पिरेटर हैं वो कुछ भी वर्क नहीं कर पाए, ओके, जिन्होंने आपके लिए बहुत सारी गलत चीज़ें करने की कोशिश करी, वो चीज़ें जो आपके अगेंस्ट थी, ओके, जो गलत मंशा आपके प्रति लोग रखते हैं, हेटर्स एंड एनिमीज़, इन्होंने जो भी चीज़ें करी है ना वो चीज़ें वर्क नहीं किया। बिकॉज आपके अंदर ना इन लोगों ने ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है फियर, एक फियर एनर्जी को भी क्रिएट करने की कोशिश करी, ओके, एक डर पैदा करने की कोशिश करी, लेकिन आपने उस डर को पुश अवे कर दिया, ओके, आपने उस डर को ही बाहर फेंक दिया। आपने उस डर का ना सामना बहुत ही बहादुरी से किया है। आपको अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सहमा के या डरा के रख सके, बिकॉज आपको ये चीज़ अब बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। अल्टीमेटली आपका और ईश्वर का जो एक रिश्ता है,
ओके, वही सत्य है, बाकी सारे रिश्ते बेकार हैं, झूठे हैं, वेस्ट हैं। ओके, जैसे आप ये समझ चुके हैं कि ये जो लोग रिश्ते बनाते हैं, ओके, ये जो रिश्ते हैं, ओके, जिनसे हम रिश्ता बनाते हैं, ये सब एक भ्रम है, इल्यूज़न है। ओके, सत्य सिर्फ ये है कि आपका जो अपने ईश्वर के साथ रिश्ता है वही सत्य है, बाकी सारी चीज़ें झूठे हैं, वेस्ट हैं। सो ये चीज़ आपको डरा कर रखना चाह रहे थे कुछ लोग। ओके, डर वहाँ होता है जहाँ पर किसी चीज़ के प्रति कोई मोह हो, तो आप अब उस मोह को त्याग चुके हैं और अब आपको पता है किसी भी चीज़ का जो एक एक्सट्रीम लेवल होता है वो क्या होता है। अल्टीमेटली हर एक पर्सन को ना कभी बिछड़ना ही होता है, कोई भी हमारा यहाँ पर साथ देने नहीं आया है। ओके, हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है, तो आप ना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो। ओके, वो जो सत्य हैं आप उस सत्य को स्वीकार चुके हैं। ओके, एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको डरा सके। ओके, आपने मेजर लॉस अपनी लाइफ में झेले हैं। ओके, आपने हो सकता है अपने लव वंस को खोया हो, आपने बहुत ज़्यादा प्रेशियस चीज़ों को खोया है, बहुत कीमती लोगों को अपने जीवन में ओके खोया है। मेजर लॉस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जहाँ पर आप हार चुके हैं, थक चुके हैं। ओके, आप अब ये फालतू के ड्रामा अपने जीवन में क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। मेजर लॉस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये किसी प्रकार का ना लॉस हो सकता है, धन के रूप में हो सकता है। ओके, मेजर लॉस आपने बियर किए हो, लोगों के रूप में, लव वंस के रूप में मेजर लॉस आपने बियर किए हो। सो किसी प्रकार का लॉस आपने झेला है। ओके, जिस लॉस ने आपको बहुत ज़्यादा बहादुर और करेजियस बनाया है। आप अपने फियर को ना फेस करना सीख गए। हो सकता है ना बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन को मैं देख रही हूँ ना, जैसे अगर उससे कोई ये कह देगा ना कि तुम मेरा ये काम कर दो, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, तुम मेरा ये काम कर दो और अगर तुमने मुझे मना किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊँगा या जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो कहीं ना वो फियर था आपके अंदर कि आप अकेली नहीं रह सकते हैं, आपको ज़रूरत है, किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी अपने जीवन में। लेकिन अब आपको अच्छे से पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको ना कुछ लोगों ने, ठीक है, सो कॉल्ड लोगों ने, हो सकता है आपके फैमिली से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड लोग, जिन्होंने आपको इस फियर वाली एनर्जी में डाला। ओके, जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चे से हम कहते हैं कि ऐसा करो, ये काम करो, ओके, मैं तुम्हें नहीं तो छोड़ के चला जाऊंगा या तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। होता है ना, कुछ लोगों को बहुत डर लगता है, बहुत अकेले रहने से डर लगता है, उससे कोई ना कोई चाहिए, जैसे उसको सहारे की ज़रूरत है। ओके, कुछ लोगों को ना जैसे रिश्तों को खोने से बहुत डर लगता है, अगर कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी या कैसे रहूँगा। तो लोगों ने हो सकता है ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। ओके, आपकी ये हो सकता है ना वीकनेस रही होगी, आपकी कमज़ोरी रही होगी कि आप किसी को छोड़ नहीं पाते हैं। ओके, आप रिश्तों को बहुत अच्छे से, ओके, निष्ठा से निभाते आए हैं, लेकिन लोगों को ये जब समझ में आया कि ये तो आपकी कमज़ोरी है कि आप अकेले नहीं रह सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है और आप रिश्तों को ना छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, रिश्तों में बहुत बिलीव रहता है, आपका विश्वास रहता है, आप सच्चाई से रिश्तों को निभाते हैं। तो कुछ लोगों ने हो सकता है ना इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। ओके, तुम ऐसा करो नहीं तो तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, तुम ये करो वो करो। तो आप इन सब से अब बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ओके, आपकी लाइफ में ये जो मेजर लॉस आया था ना, वो आपको सिखा दिया अच्छे से। ओके, अपने डर का सामना करना आप सीख गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप डरपोक हो, आप अकेले रहने से डरते थे। ओके, आपको ना लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, आप एक ऐसे पर्सन जो
अकेले रह नहीं सकता है, उसको चाहिए। और लोगों ने अगर उसको ये कह दिया ना कि तुम देख लो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो उसको और इस चीज़ का डर कि मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ या अकेले कैसे रह सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ या ऐसा नहीं, इस चीज़ का कहीं ना आपको पहले डर था कि ये सही नहीं है, मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किसी प्रकार का होता है ना कि हमें होता है ना कभी कभी कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। ओके, कुछ ऐसे लोगों से जो हमारे लिए सही नहीं होते लेकिन हमें फिर भी वो चाहिए होते हैं। आप उनसे भी ऊपर उठ चुके हैं। अब आपको पता है कि ये सब झूठे हैं, सब फेक हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। अब आप इन सारी चीज़ों से ईश्वर ने आपको इन सारी चीज़ों को क्लियर समझाया है। आपने अपने डर पर ना काबू पाना सीखा है और इस वजह से आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो हेटर्स हैं, जो आपकी प्योरिटी से जलते हैं, जो आपकी पवित्रता से जलते हैं, आपके पवित्र भाव से जलते हैं, जो आपकी आध्यात्मिक पावर से जलते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है कि अब आप किसी चीज़ से नहीं डरते। अब आप क्यों नहीं डरते, आप निडर क्यों हैं? आपकी निडरता से ना आपकी निडरता उनको शक्तिहीन बना देती है। वो शक्तिहीन फील करते हैं। वो पावरलेस फील करते हैं। आपकी जो निडरता है आपके आगे वो बहुत ज़्यादा लॉस फील करते हैं, बहुत ख़त्म जैसा फील करते हैं। यहाँ पर यूनिवर्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, उन्होंने आपको बहुत शाबाशी दी है। गुड जॉब, कीप इट अप। एंड आप अपग्रेड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हो जाइए। आपके अराउंड में एक न्यू एनर्जी को देख रही हूँ। मैं फील कर रही हूँ कि आप सबके अराउंड ना, आप सबके अराउंड मैं एक न्यू एनर्जी को फील कर रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये बहुत कठिन होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला ना, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम बदलाव से नहीं डरते, हम चेंजेस से नहीं डरते, हम बहुत निडर है। डरते हो कहीं ना कहीं, बदलाव हर किसी को, आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदलाव से कहीं ना कहीं घबराते हैं कि हमें बदलाव नहीं चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा होता है, बहुत कठिन होता है। अचानक से व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि मैं इस प्लेस के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं और ज़्यादा बेटर प्लेस डिज़र्व करता हूँ, मैं उनके लायक हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में ना थोड़ा सा किसी को चेंज पसंद नहीं होते हैं, किसी को चेंजिंग बहुत ज़्यादा जैसे इरिटेटिंग लगते हैं। लेकिन आप पर डीप विदिन आपकी जो आत्मा है ना, उसको पता है कि आप अब एक नई राह पर चल पड़े हैं, अब आप एक नई दिशा की ओर मुड़ चुके हैं। अब आपका आगे का जो पाथ है वो और ज़्यादा शाइनिंग है, और ज़्यादा ब्राइटिंग है, बहुत ज़्यादा ब्राइटिंग एंड शाइनिंग पाथ पर आप एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, आप अपग्रेड करने वाले हैं गाइस। आपकी लाइफ में मेजर 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 बदलाव आने वाले, बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले। इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है बदलाव। जीवन में बदलाव आते हैं, चेंजिंग आते हैं, आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर और भी बहुत से लोग होंगे जिनको बदलाव नहीं पसंद है, वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स उनके लाइफ में कुछ ऐसा कर देते हैं अचानक से। तो ये आपके शाइनिंग एंड आपके जो फ्यूचर है ना, उसको ब्राइट करने के लिए ज़रूरी है, और ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं और आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप अपग्रेड हो रहे हैं। और आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपकी जो पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। आप ईश्वर की तरफ और ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे। अगर आप 1 माला जाप कर रहे थे तो आप अचानक से 3 माला जाप करोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे थे तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप बिल्कुल ही पूजा पाठ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, ईश्वर से आपका ज़्यादा नहीं था, हाँ आप अपने मन में उनको रखते थे, तो आप
उनकी तरफ जाएंगे, ठीक है, समझेंगे, ओके, पूजा पाठ को करना स्टार्ट करेंगे। सो ये भी एक बदलाव है, ये भी आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा। सो यस, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ और यूनिवर्स कह रहा है रेडी हो जाओ। मुझे यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आप अपने डर से निकल रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत लंबा एक डर था, ये आपका एक वीक पॉइंट था कि आप ना, मैंने जैसा कहा है वैसा करो, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, देख लेना। तो इस चीज़ से भी ना आप बाहर आए हैं, ओके, आपको इस चीज़ से भी यहाँ पर यूनिवर्स बाहर लेकर आए हैं। आप सभी से ना टच हो रहे हैं, ओके, अपग्रेड हो रहे हैं एंड यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत सारे मेजर पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। वाओ। सो गाइस, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं रेडी हो जाओ, ठीक है, रेडी हो जाओ। आपके जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं एंड आपको हो सकता है 555 और 999 भी दिखे। 555 और 999 जब भी एक साथ दिखते हैं ना तो चेंजिंग बहुत बड़े बड़े लेवल के होते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ हो सकता है ना। मेरे बहुत से ऐसे कलेक्टिव है जिन्हें रीडिंग के बाद ही एंड मेरे बहुत से ऐसे कलेक्टिव्स हैं जिन्हें रीडिंग के बाद ही ना एंजल्स नंबर दिखने लगते हैं। जो मैंने बताया है एग्जैक्ट वही एंजल्स नंबर दिखते हैं। गुरमीत जी हैं, उनको एंजल्स नंबर दिखते हैं। उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि आपने जैसा जैसा बताया है सेम वैसा ही हुआ, ठीक है। सो यस, यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरे हर एक रीडिंग रेजोनेट होती है, ओके। और देखिए, अगर जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ही आप रेजोनेट करवाओ, इसे थोपो अपने पे। बहुत सारी रीडिंग मैंने कर रखे हैं, आप वो सुन सकते हैं, ठीक है। रेजोनेट करे तो ओके, ठीक है, आप सुन सकते हैं, नहीं करते हैं तो आप वहीं पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फोर्सफुली अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं आपसे कहना चाहती हूँ। कुछ लोगों को ना रेजोनेट नहीं होता है ना, तो वो थोड़ा सा, मैं देखती हूँ, गुस्से में आ जाते, इरिटेट होने लगते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, ओके, और ये टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर आती है, तो आप समझ सकते हैं ना। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, और क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स आपको, और क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। वाओ, बहुत अच्छा लगा गाइस मुझे। मैं सीधा ना डाउनलोड्स ही लेती हूँ, ठीक है, एंजल्स के डाउनलोड्स लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं सीधा डाउनलोड्स लेती हूँ। आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है ना कि फोकस रहिए, अपने ध्यान को केंद्रित करिए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, ओके, ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है, थोड़ा सा अपने पर ध्यान दीजिए। आपको फोकस रहने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं एंड अगर आपने कुछ डिसाइड किया है ना तो उसे आपको पूरा करना है, ओके। कोई आपने मेजर डिसीज़न लिया है या आपने कुछ अपने लाइफ के लिए डिसाइड किया, कुछ भी ऐसी चीज़ें, या आपने किसी से दूर होने का, ठीक है, एक डिस्टेंस को मेंटेन अगर आपने करना चाहा है, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपको ना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। हो सकता है आप कुछ हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, ओके, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू आपके हो रहे हैं और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। किसी ने कुछ डिसाइड किया अपनी लाइफ में, ठीक है, सो उस पर आपको अमल करना है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से यहाँ पर यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए कुछ लोग हमारे लिए सही नहीं होते हैं, ओके, वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ का कारण बनते हैं ना, तो आपको ऐसे लोगों से ना थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना ही चाहिए, दूरी बनाना ही चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ और सिर्फ आपका ही लॉस है। और आपका अंतर्मन आपको अच्छे से गाइड करते हैं, आपको बताते हैं ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन है गाइस, ठीक है, बहुत इमोशनल पर्सन है और सच्चे पर्सन है।
आपके अराउंड अगर कोई ऐसे फेक लोग हैं, फेकस्टर है ना, तो उनसे थोड़ा बच के रहिए। आपने जो भी डिसीज़न लिया है उससे करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम खुद में ही फंस जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सही नहीं किया, ये वो बहुत सारी बातें। ठीक है, किसी से हमने डिस्टेंस करना चाहे, दूरी बनानी चाहिए, हम बार बार सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और ऐसे में आप सिर्फ खुद को डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने हेल्थ के साथ। ठीक है, गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपने सही किया है, राइट डिसीजन है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपने आप को परेशान मत करो, इतना ज़्यादा आप खुद के लिए बहुत गलत कर दोगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं। आपने जो भी डिसाइड किया ना बिल्कुल सही है। अब आप अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि आपने सबका असली चेहरा देख लिया है, सबका जो एक असली रूप है आपने देख लिया है ना। तो अब आपकी बारी है, और यहाँ पर यूनिवर्स आपकी लाइफ को अपग्रेड कर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, तो अब आपकी बारी है। ठीक है, अपनी लाइफ में ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय करने की, ढेर सारी हैप्पीनेस को एंजॉय। ओ माय गॉड, यहाँ पर वाओ आया है। ओके, सो इनफिनाइट अबंडेंस एंड 888 वाओ, अबंडेंस आ रहे हैं आपके जीवन में। ढेर सारे अबंडेंस को आप एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ में। ओके, हीलर वॉइस, आपकी वॉइस जो है ना वो लोगों को हील करती है गाइस। ओके, यस, हीलिंग वॉइस है आपकी, हो सकती है ना, हीलिंग वॉइस है आपकी। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आया है। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, आप बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सफल होंगे, सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ग्रो करने वाले हैं। आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना अपने बारे में सोचिए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, आपने खुद को जैसे ना खफा दिया है, दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देकर, दूसरों के बारे में सोच कर उसको बुरा लगेगा, ये वो। आपने कहीं ना गाइस, जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, आपने हमेशा दूसरों के खातिर ना खुद को खफा दिया है। और यहाँ पर अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, और यहाँ पर आपको सेल्फिश का टैग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने हमेशा ही लोगों के बारे में सोचा है। ठीक है, हमेशा आपने लोगों की रिस्पेक्ट करी, उनकी फीलिंग्स की। अब आपको ना अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है, और अपने बारे में सोचनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखना है आपको। सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सो आपके शत्रुओं की ना उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। जेलस मेल आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई मेल है जो जेलस है गाइस। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यू डिजर्व बेटर, आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, यू डिजर्व बेटर। ठीक है, आपको लगता है ना कि कुछ भी ऐसी चीज़ें, ठीक है, कि ये आपके लिए सही है, वहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं नो, आप डिज़र्व करते हो बेटर, यू डिज़र्व बेटर। वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं, आपके नज़र में वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ये मुझे चाहिए, आपके लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है, यू डिज़र्व बेटर। ठीक है, तो अपनी वैल्यू को समझिए। ओके, और जो यहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं ना, उस पर थोड़ा गौर करिए। यहाँ पर यूनिवर्स सिंड्रेला, ओके, सिंड्रेला स्टोरी आपकी हो सकती है कुछ। ओके, सिंड्रेला ऐसा कुछ आया है। ओके, ओ माय गॉड, 10 फेम, स्टैंडम, पॉपुलर, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। न्यू होम, न्यू कार, आप हो सकता है न्यू होम, न्यू कार, ठीक है, नए घर या कुछ ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आया है।
दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर। सो अब आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर आ रही है। योर करियर विल शाइन दिस ईयर, आपका करियर बहुत शाइन करने वाला है। न्यू बिगनिंग फॉर यू, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग तो स्टार्ट होने ही वाला है, कुछ तो नया स्टार्ट करने ही वाले हैं गाइस। ये जो 2026 है ना, बहुत ज़्यादा ब्राइट आपका रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ब्राइट। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं ना वो करेंगे आप। ओके, दे स्कैर्ड ऑफ यू, कोई आपसे डरता है। ओके, फीमेल डिड स्पेल वर्क टू यू, सो कोई फीमेल है। ओके ओके, सो कोई फीमेल है आपसे डरती है एंड उन्होंने आप पर कोई स्पेल वर्क किया है। यू विल नाउ योर ओके, यू विल नाउ फॉलो योर पैशन, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बिजी बीन है गाइस, आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स ने बार बार, जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है ना, यहाँ पर यूनिवर्स ने बार बार ये कहा है अपने आप पर फोकस करिए, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थोड़ा ओके, थोड़ा अपने आप पर फोकस करिए। ओ माय गॉड, सब कुछ संभालना, सब कुछ बचाना सिर्फ तुम्हारा ही काम नहीं, थोड़ा खुद को भी बचा के रखो, बेशकीमती हो तुम। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन, यहाँ पर यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया, बहुत बेशकीमती हो तुम, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेशकीमती हो गाइस आप लोग, जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल। ईश्वर भी तुम्हारे ही भक्त है, सो ईश्वर आपके भक्त है। इतना ज़्यादा आप अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं ना कि वो आपके भक्त हो चुके हैं, वो आपकी राह देखते हैं कि कब आप जाओ, उनसे प्यार करो, ठीक है, उनको दुलार करो, ओके, उनके पास जाओ, उनको परेशान करो अपनी बातों से। तो ईश्वर आपके राह को देखते हैं एंड वो आपके भक्त हो चुके हैं। जैसे हम अपने ईश्वर का राह देखते हैं ना कि उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, सेम वही वो आपके लिए फील करते हैं ये सारी बातें कि कब आप जाओ और उनके दिमाग को ख़राब करो अपनी बकबक से। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है आप अपने ईश्वर से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके ईश्वर आपसे। वॉचिंग यू, कोई आपको देख रहा है गाइस, ठीक है। साइन एंड सिंबल्स, आपको कुछ साइन एंड सिंबल्स मिल रहे हैं। स्टेबिलिटी, अबंडेंस, पीस एंड हार्मनी, ये सब कुछ आपके जीवन में होगा, ठीक है। जो आप चाहते हैं ईश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ लेकर आ रहे हैं। एनिमीज गिव अप, एनिमीज़ को अब गिव अप करना ही पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक फिगर हो सकता है, आप पब्लिक फिगर हैं, फेयरलेस, आप किसी से नहीं डरते, ओके। निर्डरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं बस, ओके। एंजेलिक यूनियन, ट्रू लव, ओके। सो किसी का यूनियन होने वाला है, ठीक है। जेलस फीमेल, आपकी लाइफ में कोई मेल भी जेलस है एंड कोई फीमेल भी जेलस है, ठीक है। ऐसा कुछ है यहाँ पर, दोनों ही जेलस है, हो सकता है दोनों कपल्स हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना। यू आर रियल, सो कुछ लोग बहुत अचंभित है आपको देखकर, ठीक है, कि आप सच में एक जीता जाता इंसान है या आप कोई है, ओके, इस पृथ्वी पर कोई एंजल है, ठीक है, कोई दिव्य शक्तियों को धारण करना वाला आम इंसान तो नहीं हो सकता है। सो यस, कोई आपसे पूछता होगा बार बार, यू आर रियल, कि आप सच में इंसान है कि नहीं, कि कोई एंजल है, कोई एलियन है ऐसा कुछ हो सकता है ना। ब्रोकन हार्ट, किसी का हार्ट ब्रोक हुआ है, ठीक है, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है। ऐसा रोमांटिक पार्टनरशिप आपका हो सकता है ना, पार्टनरशिप होने वाला है और ये रोमांटिक पार्टनरशिप होगा, ठीक है जी। ऐसा कुछ आ रहा है। यू आर अ स्टार, ओके। सो आप एक स्टार सीड है स्टार सीड है, स्टार पावर है आपके अंदर जो रिसाइड करती है। यू बाउंस बैक, आप बाउंस बैक करते हैं, ओके। सो ये पावर आ चुकी है आपके अंदर। मिरेकल्स, ओ माय गॉड, मिरेकल्स के सीज़न में आपका स्वागत है, सो ज़रूर से क्लेम करिएगा,
रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करिएगा। मिरेकल्स के सीज़न में आपका स्वागत है। तो ईश्वर कह रहे हैं आपका स्वागत है। ओके, सो योर टाइम इज़ वैल्यूबल, स्पेंड इट्स वाइजली। सो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह भी रहे, फिर से वही कंफर्मेशन, ठीक है। सो आपका जो टाइम है ना, ये बहुत वैल्यूबल है, आपकी एनर्जी बहुत वैल्यूबल है, आपका साथ बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। हर किसी एड़े गहरे नत्थु खेड़ों पर वो चीज़ें खर्च मत करें, ठीक है। जो डिज़र्विंग होंगे उन्हें आपके जीवन में स्वतः ही यूनिवर्स भेज देंगे। तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मूव इन साइलेंस। सो आप मूव इन साइलेंस, ओके। सो साइलेंसली आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी से, ऐसा कुछ हो सकता है ना। सो ये मैसेज आ रहे हैं गाइस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनी फैमिली का, ठीक है, हमेशा ख्याल रखिएगा और अपने ईश्वर के, ओके, सानिध्य में हमेशा रहिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ज़रूर से एनर्जी को क्लेम करिए। अगर आप क्लेम करते हैं तो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको मैंने जब भी बोला है ना कि एंजल्स नंबर, तो उनको दिखा है, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं आपके लिए, ठीक है। अपना भी ख्याल रखिएगा, साथ में अपने पेरेंट्स का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।